हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। 8 chairs and 5 table cost rupees 10,500। 8 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 10,500। While 5 chair and 3 table cost rupees 6,450। वहीं पे 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 6,450। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी। तो हमें दो इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमसे पूछा है कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी है। ठीक है भाई, हमें चेयर और टेबल की कॉस्ट तो दे रखी है, लेकिन हमें ना तो चेयर की इंडिविजुअल कॉस्ट पता है ना ही टेबल की इंडिविजुअल कॉस्ट पता है। अगर हमें दोनों की ही कॉस्ट नहीं पता, मतलब दोनों हमारे लिए क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल को हम अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चेयर की कॉस्ट है x और टेबल की कॉस्ट है y। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर विल बी, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर विल बी रुपीज x और कॉस्ट ऑफ टेबल कितनी मान लेते हैं? रुपीज y। एंड कॉस्ट ऑफ टेबल विल बी रुपीज y। ठीक है, अब हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 10,500। तो मैं पहली इंफॉर्मेशन को लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स इज रुपीज 10,500। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं किस फॉर्म में लिखता हूं? इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। तो ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। 8 चेयर्स, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? रुपीज x। तो 8 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स प्लस और कितनी है? 5 टेबल। एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? रुपीज y। तो 5 टेबल की कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 5 इंटू रुपीज y प्लस 5 इंटू वाई। ये अपनी आ गई 8 चेयर की कॉस्ट और ये आ गई अपनी 5 टेबल की कॉस्ट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी? और टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी? 10,500। तो ये हो जाएगा 10,500। तो अपने पास क्या इक्वेशन बन गई? अपने पास इक्वेशन बन गई 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास कि भाई 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 6,450। ठीक है, तो उसको लिख देते। कॉस्ट ऑफ 5 chairs and 3 tables is rupees 6,450। 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 6,450। ठीक है, बताओ एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? एक चेयर की कॉस्ट है x, तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगी 5 इंटू एक्स प्लस एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? y। तो 3 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 इंटू वाई। तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई। ये 5 चेयर की कॉस्ट हो गई और ये 3 टेबल की कॉस्ट हो गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी और टोटल कॉस्ट कितनी है? 6,450। तो ये हो जाएगा 6,450। तो ये इक्वेशन कितनी बन गई मेरे पास? 5x प्लस 3y इक्वल टू 6,450। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 6,450। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अपने पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500 और सेकंड है 5x प्लस 3y इक्वल टू 6,450। ठीक है, अब अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है और दो वेरिएबल है। तो अपन इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
अपन इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? इस मेथड में हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, कैसे एलिमिनेट करेंगे देखना। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें चेयर की प्राइस निकालनी है और चेयर की प्राइस कितनी है? x। तो अपन किसको करते हैं? x की वैल्यू निकाल लेते हैं और y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब y को एलिमिनेट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों सेम बना रही है आपको अगली स्टेप में समझ में आ जाएगा, लेकिन पहली स्टेप ये मानो कि जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका वेरिएबल हम क्या करेंगे? वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे? सेम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 5 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। अब अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये LHS में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 इंटू 10,500। तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 24x। 24x प्लस 15y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 0 31,500। ठीक है, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अब ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे 15 बन गया है y का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे भी हमको 15 बनाना है, तो 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप अपन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई, इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5। अब अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस इक्वेशन को मुझे LHS को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और RHS को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 इंटू 6450। 5 को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 25x प्लस 15y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 6450 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 32,250। 32,250। इसको क्या इक्वेशन दे दूं? इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है और ये फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करता हूं मैं? फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो फोर्थ क्या है मेरी? 25x प्लस 15y इक्वल्स टू 32,250। और थर्ड क्या है मेरी? 24x प्लस 15y इक्वल्स टू 31,500। 24x प्लस 15y इक्वल्स टू 31,500। सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, 15y से 15y हट गया। 25x में से 24x गया तो क्या बचा? x। तो आ गया x इक्वल्स टू, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा? देखो 0 5 7 750। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई 750। मतलब चेयर की कॉस्ट कितनी होगी एक चेयर की? 750। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।